तो मानसून सत्र के बाद कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम पत्रकारों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बातचीत। सत्र के बाद कांग्रेस की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ से ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री आज कम है स्ट्रेंथ सेम टाइम का। जब आपका मैसेज आएगा कल, वो कैबिनेट का पहली मैसेज था कि कैबिनेट का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने जाना था, इसलिए वो टाइम भी चेंज नहीं हो सकता था, इसलिए वो आज सकते हम 11 बजे रख लेते हैं। पता होता मेरे को, हम 11 बजे कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, तो कोई रह जाए साथी दे देना। देखिए, ये जो असेंबली का सेशन हुआ 4 दिन का, बहुत सारे मुद्दे थे। बहुत सारे इशू थे इंटरनेट के, लेकिन चाहे क्वेश्चन का आंसर हो, चाहे एडजॉर्नमेंट मोशन का आंसर हो, चाहे कॉलिंग अटेंशन का आंसर हो, ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार जो है वो उसके लिए जिम्मेवारी से काम नहीं करती। जो भी जवाब दिए वो असलियत से भरेगी। किसी का भी आप ले लो उसमें जिस जिम्मेवारी से या जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से सरकार को जवाब देना चाहिए, तैयारी करके आना चाहिए। ना तो मंत्री तैयारी करके आए कोई, ना मुख्यमंत्री तैयारी करके आए, और बगैर तैयारी करके मतलब हाउस में ऐसी गुमराह करने की कोशिश की, आंकड़ों की गलत आगे लेकर। अब आप देखो, मोटी सी बात में बताऊँ आपको, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे हमारा काम होगा। उनको जब भी मंजूर कर लेना चाहिए था, स्पीकर साहब ने मंजूर नहीं किया, हमारे को मजबूर हो गए शोर करना पड़ा। भाई इतनी कंसर्न चीज है, हर आदमी भयभीत है आज। और ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ, एसबीआई की रिपोर्ट कह रही है, ये एसबीआई की रिपोर्ट है कि आज हरियाणा ये जो है, ये देखो, असुरक्षित प्रदेशों में से सबसे ऊपर हरियाणा है। कुल मार्क इसको मिले 33.04। इससे ज्यादा तो उड़ीसा को मिले 34, इससे ज्यादा आसाम को मिले 35, तेलंगाना को 42, दिल्ली को 43। लेकिन सबसे कम मार्क मिलने का मतलब ये सबसे ज्यादा असुरक्षित। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये उसकी रिपोर्ट है। नागरिक सुरक्षा में देश की तस्वीर यह है। सबसे ज्यादा सुरक्षित प्रदेश है नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, दमन और मणिपुर, और ये इसी प्रकार से जो आंकड़े दिए इन्होंने, ये कहा कि 2004 से 2004 में हमारी सरकार नहीं थी, 2004 में जो था 2004 से और 2014 तक ये आंकड़े, उसके ये आंकड़े बड़े, 2004 के बाद बड़े आंकड़े। आपको इनको ये बताना चाहिए, हमारे सरकार से पहले 2005 से पहले FIR दर्ज नहीं होती थी, जब तक ऊपर से हाना मैंने पहले कहा कि FIR सबकी दर्ज हो गई। उसमें इन्होंने क्या किया, ये अपना जो जवाब दिया वो कितनी होशियारी से बात करती है।
जबकि एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार मेरे पास कंपैरिजन है 2014 का 2022-23 का। 22-23 में जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 हरियाणा, रेप के मामले में नंबर 3 हरियाणा, पॉक्सो उसके लिए नहीं, किडनैपिंग और अबडक्शन में नंबर 2 हरियाणा। ये आपके सामने है, तो सारे और भी मेरे तो सारे फिगर्स हैं। सबसे ज्यादा संगठित अपराध हरियाणा में है। एसटीएफ की रिपोर्ट है, स्पेशल टास्क फोर्स बनी थी कई स्टेटों में, जो डीजीपी की मीटिंग हुई थी, उसमें रिपोर्ट बताया कि हरियाणा में 80 से अधिक संगठित गिरोह सक्रिय हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और आपका तस्करी, अवैध हथियार और ये आपका ड्रग और इसमें फिरौती, जबरन वसूली जैसे अपराध जो संगठित है। अब अपराध 2 किस्म के होते हैं। ये तो इसकी रिपोर्ट है, एनसीईआरटी की रिपोर्ट है कि 2005 में 288 क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, 2022 में 1633। ये मैं बता रहा था आपको, इन्होंने 2 किस्म का अपराध होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड होता है आपस में परिवार का झगड़ा हो जाए, ऐसे कोई जो होते हैं वो झगड़े होंगे। और ऑर्गेनाइज्ड जो है वो जैसे एसटीएफ के, उसमें फिरौती, टेलीफोन में मांगना, बताना, धमकाना, मर्डर, ये किस्म के ऑर्गेनाइज्ड है। तो इस सरकार के आने हमारे टाइम में ऑर्गेनाइज कोई क्राइम नहीं था, ना ऑर्गेनाइज क्रिमिनल रहा। इनके टाइम में सब जो है ऑर्गेनाइज, एसटीएफ कह रहा है 80 संगठित गिरोह हैं, गिरोह की लड़ाई, तो इसमें बहुत अंतर होता है। अपराध होते हैं, अपराध हमारे टाइम में भी थे, अपराध इनके टाइम में, लेकिन हमारे यहाँ पहले अनऑर्गेनाइज थे। आपस का मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, एक परिवार में झगड़ा हो गया, इस किस्म के। और इनके यहाँ ऑर्गेनाइज्ड है, किस किस्म से गिरोह काम कर रहे हैं। कोई कहीं बैठा है, वहां से टेलीफोन कर रहा है, कोई किसी देश से टेलीफोन कर रहा है, कोई देश से बाहर से कर रहा है, कोई देश में कर रहा है, कोई व्हाट्सएप भेज रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है, इतना पैसे दे दो। इस किस्म से ही ऑर्गेनाइज्ड गिरोह काम कर रहे हैं। और इसी वजह से आज हरियाणा में सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो इन्होंने क्या किया, जब कंपैरिजन दे रहे थे वो अब आ जाता है, तो जो इन्होंने खुद माना कि भाई क्राइम बड़ा है, बड़ा 4%, वो भी इनकी वो फिगर है, कॉन्कॉक्टेड फिगर है। और उसमें आगे कह दिया कि अगर जो इतनी एफआईआर रजिस्टर हुई उसमें एक्सक्लूड कर दें, जो कैंसिल हो गई या और की वजह से, तो इतना हो जाता है। लेकिन हमारे टाइम में कोई एक्सक्लूड नहीं करी, हमारे टाइम में दिखा दी इतनी एफआईआर रजिस्टर हुई, हमारा टाइम की क्यों नहीं एक्सक्लूड की। ये इस टाइम इस टाइप का आपके यहाँ है। अब शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट कितनी बड़ी है, महिलाओं के अगेंस्ट
ये सब हैं? अब हाँ, इसकी वजह से आप पलायन देखो ना कितना हो रहा है। जो यहाँ शेलर थे अब मध्य प्रदेश तक चले गए हमारे, कितने ऐसे। तो इस किस्म का माहौल बना रहा। और ब्लेम मतलब विपक्षी पार्टियों को करने का प्रयास किया इन्होंने। इसी तरह आपका अब इसमें एमएसपी की बात, एमएसपी कहेंगे कि हमने 24 फसलों की एमएसपी दे दी। एमएसपी 24 फसल ही नहीं होती है हरियाणा में। मैं कई बार कहा 24 फसल तो बताओ कौन सी होती है हरियाणा में। 24 कह रहे हैं। 24 फसलों का उन्होंने कहा। 24 फसलों का ये शुरू में इन्होंने कहा, जो जगह जगह लगा रखे हैं, आप असेंबली के बाहर भी लगा रखा है 24 फसलों की एमएसपी। और एमएसपी की हालत है कि आप उसकी देखो क्या नाम है, धान की भी नहीं मिलती पूरी, और जो सूरजमुखी है उसकी कहाँ है। मतलब मक्का जो एमएसपी फिक्स्ड है उससे हजार रुपए क्विंटल है, कम है मक्का की। एमएसपी निकालियो भाई। अभी दिखाया था, निकलवाया था वो जितना खो दिया। तो इस प्रकार से एमएसपी का वो है। और गन्ने का इस 11 साल में केवल 80 रुपए क्विंटल बढ़ाया इन्होंने, जबकि हमारे समय में जो है 200 रुपए से करीब बढ़ा, 200 से भी ज्यादा होगा। अब खाद का भाव और इसका पेस्टिसाइड्स का तो इतना बढ़ा दिया, गन्ने का भाव बढ़ाया नहीं। किसान रोज बैठे वहां, समय पे पेमेंट नहीं होती। 500 रुपए क्विंटल की हमने डिमांड की है। किसान डिमांड कर रहे हैं, मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। नहीं तो लोग गन्ना पूरा छोड़ रहे हैं, शुगर मिल्स को गन्ना नहीं मिल रहा। और उसका नतीजा ये होगा, आम आदमी, गरीब आदमी, चीनी दुर्लभ हो जाएगी, इतनी महंगी हो जाएगी चीनी मिलनी मुश्किल हो जाएगी उनको। इसमें ऐसा करें। फिर ये एक और नया सिस्टम चला दिया है ना कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा। खाद की सप्लाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा जोड़ दी। पंचकुला जिले से शुरू किया इन्होंने। पंचकुला मतलब खाद उसी को मिला, इसका मतलब खाद पर भी राशनिंग कर रहे हैं। हाँ, खाद के साथ कहीं दवाई लगा रहे हैं, कहीं राशनिंग कर रहे हैं। मतलब इस किस्म से ये कर रहे हैं। फिर आपका इसमें सवाल उठाया हमारे उन्होंने जल भराव पर कि भाई जल भराव है, बहुत ज्यादा नुकसान है, स्पेशल गिरदावरी कराई जाए। ये कहेंगे कि हम कोई वो कर रहे हैं पोर्टल, क्षतिपूर्ति पोर्टल। भाई क्या मतलब है? स्पेशल गिरदावरी के बाद तुम कंपनसेशन दे नहीं सकते। क्षतिपूर्ति पोर्टल क्या करेगा? प्रधानमंत्री बीमा योजना में जो किया, आज वहां क्या हो रहा है दादरी और उसमें यही तो तमाशा हो रहा है। इन्होंने कह दिया हम हर्षक के द्वारा जो सर्वे करेंगे उसमें देंगे, और हर्षक का मतलब जवाब आया उन्हें किया ही नहीं। इसका नतीजा हुआ कि 23, 24, 25 में बीमा कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए कमा लिए। जहां मतलब 22 में या 21 या 22 में 2,500 करोड़ कंपनसेशन मिला किसान को, अब यहाँ जो है कितना 100 करोड़ भी नहीं मिला। मतलब 250 करोड़ मिला, 2,500 करोड़ मिला तो 250 करोड़। इसको समझे एकदम 90% जो है कंपनसेशन में कमी आई है, 90% में।
तो ये इनकी कंपनसेशन की बात है। और स्पेशल गिरदावरी क्यों नहीं कराते? कई जगह तो ऐसे हालात हैं, दो फसल खराब हो गई, ये भी गई, अगली भी नहीं हो पाएंगे। हाँ उठाया था, मतलब सारे साथियों ने, आपने भी उठाया, सबने उठाया। वो वही बात कह रहा हूँ जो हमारे इसमें बात उठी। और चुनाव था जब, तो खटाखट बीपीएल कार्ड बना दिए, खटाखट।